11 मिनट, 7 बम धमाके और 200 लोगों की जान। 11 जुलाई 2006 हम बात कर रहे हैं मुंबई के लोकल ट्रेनों की धमाके की। जी हाँ, जिसे देश ने झंझोड़ कर रख दिया था। आज 2 दशक बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुन लोग स्तब्ध हो गए हैं। जस्टिस अनिल किलोर और श्याम चंदक के बेंच ने उन 12 अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस पर और अपडेट देने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मयूर पारिक। चलिए उनसे बात करते हैं। देखिए, ये जब ब्लास्ट हुआ था तो 2006 की घटना, यानी 19 साल पहले की बात है। और इसमें लगभग 200 के करीब लोगों की मौत हुई थी और 850 के करीब लोग घायल हुए थे। 7 लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास डिब्बे में ये प्रेशर कुकर से अटैक किया गया था। और मोडस ऑपरेंडी ये थी कि जो टेररिस्ट थे वो प्रेशर कुकर में विस्फोटक और उसके साथ में किले और दूसरी नुकीली चीजें रख के उन्होंने लोकल ट्रेन में, जहां पर बैग्स वगैरह ऐसे ऊपर रखे जाते हैं, वहां पे रखे थे। और उसके बाद में वो ट्रेन से उतर गए। शाम को 6:24 या 27 मिनट से लेके 6:35 मतलब 10 मिनट के भीतर 7 अलग अलग जगहों पर ये ब्लास्ट हुए। और इस ब्लास्ट में बहुत सारे लोगों की मौत हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मुंबई की लाइफलाइन होती है लोकल ट्रेन। तो लोकल ट्रेन में जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ, उसकी वजह से पहली बार मुंबई की लाइफलाइन जो थी उसे बंद कर दिया गया। कई घंटों तक ये ट्रेन बंद रही और फिर अर्ली मॉर्निंग को ये ट्रेन शुरू हुई। तो इसमें जो डिटेल्स हैं अटैक की, उसमें सबसे ज्यादा मृत्यु जो हुई वो माहिम रेलवे स्टेशन के पास हुई। लगभग 43 लोगों की यहाँ पे मौत हुई। उसके अलावा मीरा रोड भाईंदर के बीच में 31 लोग, माहिम जंक्शन के पास जो चर्चगेट से विरार जाने वाली ट्रेन थी उसमें 28 लोगों की मौत हुई, बोरीवली रेलवे स्टेशन पे 26 लोगों की, और इसके अलावा बांद्रा के पास 22 लोग और खार के पास 9 लोगों की मौत हुई। तो इस तरह से टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें लोकल ट्रेन को टारगेट किया गया था। और आज जब जजमेंट आया है तो ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है जजमेंट। दरअसल कॉपी तो अब तक जजमेंट की मिली नहीं है, लेकिन जो भी मीडिया में आया है और जो भी वेबसाइट्स पे हम देख सकते हैं और टीवी पे देख सकते हैं, उससे हमें यह समझ में आ रहा है कि डिफेंस ने प्रॉपरली जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में गलतियां थी उसको अंडरलाइन किया है। यानी कि 19 साल के भीतर आप जो है चेहरा आदमी का कैसे पहचान सकते हैं, कौन टैक्सी में बैठा था। अलग अलग एजेंसीज ने, यानी कि क्राइम ब्रांच ने और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जो अपने अपने रिपोर्ट्स दिए थे, उसकी फाइंडिंग्स में कुछ फर्क था। उसके अलावा जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है वो ये भी की है कि विस्फोटक कौन सा इस्तेमाल हुआ था, इस पर भी जो अलग अलग एजेंसीज हैं उनके बीच में राय कुछ अलग है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि उस समय जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, उस प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो बेसिक सबूत इकट्ठा किए गए थे उसी को चैलेंज किया गया है। और चूंकि उसको चैलेंज किया है और वो जो चैलेंज किया है वो हाईकोर्ट को मानना पड़ा, मतलब उन्होंने जो अपना एक तर्क रखा, और इन्वेस्टिगेशन हमेशा एकदम तर्क शुद्ध होना चाहिए और सारी एजेंसीज एक पॉइंट पे सहमत होनी चाहिए। वहां पे कहीं ना कहीं डिफरेंस जो है वो दिखाई दिया और इसीलिए इन लोगों को बरी किया गया। यानी कोर्ट की नजर में भले टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये बरी हुआ, लेकिन लोगों की नजर में जो गुनहगार हैं वो कभी बरी हुए नहीं, ना ही कभी होंगे। और मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाएगा। सर, अभी खबर ये भी आई है कि किरीट सोमैया और उज्जवल निकम ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि फैसला बदल सकता है?
देखिए, एक बात तो एकदम क्लियर है कि फैसला जो है वो तो निचली अदालत का था, एमसीओसीए का, उसको हाईकोर्ट ने पलट दिया है। अब हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट को पलटना, ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। लेकिन कौन से इन्वेस्टिगेशंस को फाइल करना, किसे किस तरह से प्रेस करना, क्योंकि सवाल यह है कि अगर ये दोषी नहीं थे तो दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, कौन दोषी थे? तो वो तो सामने आना चाहिए, और इसीलिए ये डेफिनेटली जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक, मुझे कोई शक नहीं है। सोशल मीडिया पे भी अभी बॉम्बे हाईकोर्ट को ट्रोल करना शुरू कर दिया लोगों ने, तो इस पर आप क्या कहेंगे अभी? न्यायपालिका भी कटघरे में पिछले कई लंबे समय से शुरू हो रही है कि भाई वो भी अब कटघरे में है। जो दूसरों को कटघरे में खड़ा करती है उसको जन अदालत में अब कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है, ये हमें इस समय दिख रहा है। तो ये बात अभी आगे कितनी जाएगी ये तो देखना पड़ेगा।